उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ये मुंबई में कई बड़े फिल्म मेकर से मिले। कई सारे कलाकार थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, लोगों से मिले और यूपी को जो है ये फ्रेंडली फिल्म स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोएडा में फिल्म सिटी भी बन रही है और वहां पर भाई बहुत कुछ सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं कि 50% की छूट जो है वो वेब सीरीज पर मिलेगी, 25% की फिल्मों पे मिलेगी, इस तरह की सब बातें आ रही है। लेकिन इन सब में आपने एक चीज देखा होगा कि योगी जी से मिलने ना सलमान खान गए, ना शाहरुख खान गए, ना आमिर खान गए, ना करण जौहर गए और ना ही अमिताभ बच्चन गए। अब आप सोच लीजिए कि ये लोग कितनी नफरत रखते हैं कि ये लोग नहीं गए, कोई भी नहीं गया इसमें से। और ऊपर से ये लोग चाहते हैं कि इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो। और इसी मीटिंग में सुनील शेट्टी का ये कहना था कि यहाँ पर कुछ सेब खराब है, कुछ सड़े हुए एप्पल हैं, बाकी लोग ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ सेब नहीं बल्कि पूरा का पूरा बगीचा ही सड़ा हुआ है। कैसे सड़ा हुआ है ये हम सभी जानते हैं, उसी के बारे में हम पिछले 2-2.5 साल से चर्चा ही तो कर रहे हैं। और जब तक इन सड़े हुए चीजों को बॉलीवुड अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता है तब तक बॉलीवुड का भला होने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ड्रग्स, अश्लीलता, नेपोटिज्म यही बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर बॉलीवुड को काम करना होगा। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के मजदूर हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनका भी चलता है गुजारा, हम ये बात मानते हैं। लेकिन बॉलीवुड को अपने अंदर सुधार करना चाहिए। सुधार क्या करना चाहिए वो आप सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुगल थे, जो भी अकबर, बाबर, खिलजी, ये लोग थे, इनका तो महिमा मंडन बंद करना चाहिए बॉलीवुड वालों को कि किस तरह से इन्हें महान बनाने की कोशिश करते हैं कि मुगल महान थे, बाबर, अकबर, औरंगजेब। सबको पता है भैया कि ये आतंकी थे, इन्होंने इस देश में भला नहीं किया। इस देश से लूट कर न जाने कितने ही लोगों को के सोने चांदी और औरतों की इज्जत न जाने क्या क्या लूट के ले गए। बड़ी निर्दयता से लोगों का कत्ल किया है। हम तो सिर्फ कुछ सेकंड में बता रहे हैं। अब सोचिए जिन लोगों ने इसे झेला होगा, क्या झेला होगा। ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ी है इतिहास में कि मुगलों से ये तो नफरत करने के लायक भी नहीं है, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं थे ये लोग। लेकिन हमारे देश में लोग मुगलों को इतना महान बनाते हैं ये बॉलीवुड वाले, और बहुत सारे लोग अभी भी प्यार करते हैं इन्हें। ऐसे बहुत से कदरदान हैं। तो पहले इनका महिमा मंडन बंद करना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो अंडरवर्ल्ड के गुंडे टाइप के लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, ऐसे जो बॉलीवुड में या छोटे मोटे गुंडे लोग हैं, इनका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, इनकी तारीफ बंद करनी चाहिए फिल्मों के माध्यम से जो इन्हें हीरो बनाते हो। और लेकिन ये बंद कैसे करेंगे, होगा कैसे, क्योंकि पैसे तो यही लोग लगाते हैं, तो बंद कहां से करेंगे। तो ये चीज इनसे होने से रही तो बॉलीवुड का भला भी होने से रहा। इसके बाद हिंदुओं को और हिंदुओं की आस्था को बदनाम करना बंद करना चाहिए। ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जहां पर हिंदू धर्म की आस्था को अंधविश्वास बताया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तरह तरह के गंदे और भद्दे जोक्स मारे जाते हैं। अभी अजय देवगन की थैंक गॉड आई थी, उसमें हमने देख ही लिया, उसका रिजल्ट भी इन्हें देखने को मिल रहा है। जैसे आमिर खान आज सड़कों पर आ गए हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं सड़कों पर। तो ये सारी चीजें बंद करनी चाहिए। मतलब एक तरफ आप भगवाधारी गुंडा दिखा दे रहे हो कि भाई हिंदू धर्म में सारे के सारे भगवाधारी गुंडे ही भरे पड़े हैं, टीका लगा लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, रेप जैसी चीजें करते हैं। क्यों हमेशा यही क्यों दिखाते हो। और दूसरी तरफ ये दिखा दोगे उन्हीं फिल्मों में कि भाई जो मुस्लिम धर्म से लोग हैं, बड़े ही सेकुलर हैं, कैसे देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 786 नंबर को बहुत बड़ा पवित्र बता देते हो। बताओ, उसमें कोई भी बुरा काम नहीं है, मुस्लिम धर्म के लोगों को भी अच्छा दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करके उन्हें क्यों बुरा दिखाते हो। और यही चीज जो है हिंदू मुस्लिम में बीच में जो नफरत पैदा करती है, तो नफरत पैदा करने का काम तो बॉलीवुड करता है हिंदू मुस्लिम में। नेता तो बाद में आते हैं, बॉलीवुड पहले ही ये काम कर चुका है कि भैया हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं। बॉलीवुड कम नहीं है। वरना भाई देखिए, हिंदू धर्म में भी अच्छे लोग हैं, मुस्लिम धर्म में भी अच्छे लोग हैं, और दोनों ही धर्मों में बुरे लोग भी हैं। तो ये सारी चीजें बंद करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को प्रमोट कीजिए। ये भारत जो है वो सभ्यताओं का, संस्कृति का देश है। यहाँ पर अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये प्रमोट क्या करते हैं, अश्लीलता प्रमोट करते हैं। आजकल के युवा जो है वो उन्हीं चीजों को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और न जाने क्या क्या उन चीजों के चलते क्राइम बढ़ रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। बॉलीवुड में जो अश्लीलता है वो अपने चरम पर है। पठान फिल्म का गाना देख लो, कितना अश्लील था,
कि सेंसर बोर्ड को उसमें कट करने पड़े। सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाता ही नहीं है। जबकि साउथ की फिल्मों को देख लो, वहां पर कलाकार हो चाहे जो भी हो, ये संस्कारों को लेकर चलते हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यताओं को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए लोग इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, इन कलाकारों को पसंद करते हैं। क्या ये काम बॉलीवुड से हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो शायद कुछ भला हो जाए। इनको अपने भीतर का घमंड कम करना चाहिए। जैसे कि करीना कपूर ने कह दिया कि मत देखो हमारी फिल्में, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है वो तो पता चल ही गया होगा। तो ये अपने फैंस के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, उनके फोन तोड़ देते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं। वहीं पर साउथ के कलाकार अपने फैंस को इज्जत देते हैं। ऐसे से फैंस हैं कि अपने चाहने वालों के लिए, अपने कलाकार के लिए जान तक दे देते हैं। ऐसी कई घटनाएं आती है। क्या बॉलीवुड में ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्यों साउथ के लोगों के तो क्यों साउथ के ये जो स्टार है, इनके फैंस इनके प्रति इतना पागल होते हैं? क्योंकि ये इन्हें उतना इज्जत देते हैं। यश का हमने देखा ही था किस तरह से एक एक करके 700 फैंस के साथ अपना 2.5-3 घंटे का टाइम देकर उन्होंने तस्वीर निकलवाया था। क्या ये चीजें कर पाएगा बॉलीवुड? कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। नेपोटिज्म, यहाँ पर बहुत से ऐसे टैलेंटेड कलाकार हैं जो दूर दराज के गांव वाले क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता। जबकि नेपोटिज्म के कलाकारों को, जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, ये 10-12 फिल्में फ्लॉप दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इनके पास काम रहता है। तो आप असली टैलेंट को सामने लेकर आओ, ना कि नेपोटिज्म को ही बढ़ावा देता रहो। क्या ये लोग ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सुनील शेट्टी जैसे लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत में जब कहीं पर अपराध होता है तो उसके ऊपर इन्हें शर्म आती है कि हमारे देश में ये अपराध हो गया, बलात्कार जैसी घटना हो रही है, मारपीट हो रही है, ये सब हो रहा है, इन्हें शर्म आती है। लेकिन अपनी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या क्या कुकर्म होते हैं, इसके ऊपर इन्हें कभी शर्म नहीं आती और इसके ऊपर कभी ये बात नहीं करते हैं। ये बड़े ही कंफ्यूज इंसान है। कभी बॉलीवुड के लोगों को बुरा करते हैं, कभी ये बॉलीवुड के लोगों को खुद ही बुरा कहते हैं और कभी बॉलीवुड के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। तो अपना फंडा क्लियर कर लीजिए सुनील शेट्टी साहब।